नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे अपनी कनिष्ठिका उँगली के विषय में। कनिष्ठिका उँगली मतलब बुध पर्वत की उँगली। ये हमारा बुध का क्षेत्र होता है, जो व्यापार का क्षेत्र होता है, कर्म का क्षेत्र होता है, धन और उन्नति का क्षेत्र होता है। वाणी, वाक पटुता, अच्छी बुद्धि, विचार के क्षेत्र होता है। तो इस पे ये जो उँगली हम होती है, इसे हम कनिष्ठिका उँगली कहते हैं। कनिष्ठिका माने छोटी उँगली, ये छोटी उँगली। छोटी उँगली बहुत कुछ कहती है जातक के विषय में। इसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र जो ग्रंथ हैं, उसमें इसके विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है कि कनिष्ठिका उँगली, एक अकेली कनिष्ठिका उँगली अगर अच्छी हो, मतलब पूर्ण लंबाई में हो, सीधी हो, तो ये बहुत कुछ बदल सकती है जातक के हाथों में। ये छोटे भाग्य रेखा को भी बड़े भाग्य में बदल सकती है। मतलब हाथों के आकार पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे भाग्य रेखा है फिर भी काम नहीं करता है। तो आइए इसके उँगली विषय में जानते हैं। हमारी कनिष्ठिका उँगली के ये 3 भाग हैं। सबसे प्रथम ध्यान देना है, कनिष्ठिका उँगली जिन जातकों के हाथ में लंबी होती है, पूर्ण लंबाई में, लंबी माने ये अनामिका उँगली है, इसके इस पोर से ये 3 भाग में बटी हुई, 1 2 3। तो ये बीच में जो इस प्रकार से छोटा छोटा यब बना रहता है हमारे उंगलियों में, इस पोर से ऊपर हो, इसके 50% माने आधे दूर तक अगर ये कनिष्ठिका उँगली जिन जातक को पहुंचती है, ऐसे जातक बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, हर कार्य में तेज होते हैं। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ये हर क्षेत्र में तेज देखे गए हैं। आप भी देख सकते हैं, अगर इस पोर से, ये तीसरा पोर, 1 2 3 पोर है, इस पोर से ऊपर हो, ये 50% आधा तक पहुँचे इस पोर के, तो ऐसी कनिष्ठिका उँगली वाले जातक सामान्य बुद्धि के नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा तेज, बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा तर्क करने वाले, तार्किक शक्ति वाले, किसी से बात करने में ये नहीं हारेंगे। ये तर्क देंगे, अच्छे अच्छे आपको अच्छे अच्छे बात बताएंगे, लेकिन आपसे किसी भी कीमत पे ये हार नहीं मानने वाले होते हैं। हमेशा सजग रहने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे प्रबंधक देखे गए हैं। मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही प्रबंध के साथ पहले से निर्णय लेके उसे क्या करना है, कैसे करना है। कनिष्ठिका उँगली, कनिष्ठिका उँगली अगर आपकी छोटी है, मान लीजिए इस पोर से नीचे तक, यहाँ तक ही पहुँचती है या इसके नीचे रह जाती है, नहीं, ऐसे जातक के पास क्या धन नहीं, धन होता है लेकिन मेहनत बहुत कराती है। ऐसे जातक जो है बहुत मेहनत, अत्यधिक परिश्रम कर, अगर यहीं पर आपकी कनिष्ठिका उँगली रुक जाती है या इससे नीचे रुक जाती है, तो आपको धन तो मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा परिश्रम कर, बहुत अधिक कठिन मेहनत करना होगा, तो ही आप धन का अर्जन कर पाइएगा। कनिष्ठिका उँगली का लंबी और बड़ी होना ये धन वर्षा का सूचक है। ऐसे जो है ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े प्रबंधक, मतलब कई फैक्ट्रियों के मालिक, इंडस्ट्री चलाने वाले या बड़े पदाधिकारी, आईएएस ऑफिसर, सचिव, सेक्रेटरी, मतलब कहीं भी हो, ये प्राइवेट में हो, सरकारी में हो या फिर बिजनेस में हो, जहाँ भी हो, ऐसे लोग टॉप में देखे जाते हैं। मतलब अच्छे कुशल प्रबंधक, पैसे वाले धनवान व्यक्ति के हाथों में ये कनिष्ठिका उँगली लंबी होती है और ये इस भाग से ऊपर इसके 50% पोर तक पहुँचती है। तो ऐसे व्यक्ति की ये गुण होते हैं। अब है अन्य गुण के विषय में करते हैं। अगर इस पे इस प्रकार से खड़ी खड़ी रेखाएं हो, तो ये इसके गुण को और बढ़ा देती है। ये उनके हर क्षेत्र में सफल होने वाले मित्रों को, सहयोगियों को, हमेशा उनकी मदद करने वाले को दर्शाता है। तो कनिष्ठिका पे इस प्रकार की खड़ी खड़ी रेखाएं आपके कार्य संबंधित क्षेत्र में सहयोगियों को दर्शाता है, जो आपका सपोर्ट करेंगे, आपका हमेशा सहयोग करेंगे। साथ में बुध पर्वत पे अगर इस प्रकार की रेखा हो, 2 3 4 खड़ी हो, एक लंबी रेखा हो, तो ये खुद को साबित करने वाले जातक होते हैं, प्रगति के सूचक होते हैं, समृद्धि के सूचक होते हैं। वाणी की उत्कृष्टता दिखलाती है, मैंने बोलने में बहुत ही तेज, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, धन का अंबार खड़े करने वाले ऐसे लोग होते हैं। अन्य शुभ चिन्हों में अगर इस पर आपके चक्र बना हो, इस प्रकार से इसकी चर्चा हमने की है, अगर इस पर चक्र बनता हो इस पोल पे, तो ये सर्वोत्तम दिखलाता है। माने ये सारे गुण अगर किसी जातक के अंदर हो जाते हैं, तो ऐसे जातक बहुत ही सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली जिसे कहते हैं, वैसे होते हैं। तो बुध उंगली एक छोटी उंगली जो है, जो हमारी छोटी उंगली, लेकिन इसकी इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि ये आपको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।